लोकाभिरामं रङ्गधीरं राजीवनेत्रं वन्दनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं प्रपद्ये। मनोजवं Mute your speakers, please. वातात्मजं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्याम रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो भाइयों बहनों मित्रों माताओं बेटियों हर तरह के लोग सबका पुनः फिर से स्वागत। तो आज तीसरा क्लास है। अब देखिए कितनी प्रगति करते हैं। उसके बाद में आप मुझे थोड़ा फीडबैक दीजिए कि हम लोग सही रास्ते पे हैं कि नहीं, तेज जा रहे हैं, धीमे जा रहे हैं, बहुत धीमे जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अब मैं बस अपना पावर पॉइंट वाला किस्सा शुरू करूँ। कहाँ पर इसमें तो पहले तो शेयर स्क्रीन। इसके पहले आप में से हु इज कमिंग टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आप में समझ रहे हाथ थोड़ा। आप प्रीति जी आप पहली बार, ठीक है। रंगोली जी आप भी पहली बार है, और दूसरी पेज पे तो मुझे दिखाई नहीं देगा इस पर। एनीबॉडी फॉर फर्स्ट टाइम? अच्छा कपिल जी पहली बार है, चलो वो आपका विशेष स्वागत। तो जो पहली बार है, दूसरी बार है, वेलकम। सो आप मेरा बस यही अनुरोध है कि कम से कम यू कम टू 3 क्लासेस एंड आफ्टर दैट लगता है कि नहीं देन लीव इट, यू नो। तो तब तक कुछ मोमेंटम बनता है। सो आप 3 क्लास के बाद में लगता है कि कहाँ मैं फंस गया और इनको बुरा तो नहीं लग जाएगा, तो ऐसा मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। बट आई थिंक वी नीड टू गिव शॉट टू एनी क्लास फॉर एटलीस्ट 3 सेशंस। चलिए लेट्स मूव ऑन। मैं इसको शेयर स्क्रीन, चलो पहले तो शेयर कर लें इसको। चलो अब क्या हुआ? शेयर अभी हुआ, अभी शेयर नहीं हुआ ना? दिख रहा है आपको पावर पॉइंट? अरे वाह, क्या बात। आ गया हो गया। हाँ मैं तो बहुत होशियार हो गया अब। तो आज फिर से मैं 5 मिनट लेकर आई विल जस्ट वेरी क्विकली रिव्यू व्हाट वी हैव डन, ताकि जो हमारे नए मित्र आए ज्वाइन कर लें। तो ये सुंदरकांड क्लास है, आज तीसरा दिन है इसका। तो इसका उद्देश्य, जैसे कई बार मैंने कहा है कि भाई इस पे हम लोग बस सुंदरकांड को समझने की हमारी मंशा है कि इसमें लिखा क्या है। एंड वी विल बेसिकली यूज हिंदी एंड अंग्रेजी मिक्स। जैसे ही सरस्वती माँ मुझे प्रेरित करती हैं उस हिसाब से मेरे मुँह से जबान निकलती है, कभी हिंदी निकलती है, कभी अंग्रेजी निकलती है, मुझे खुद को पता नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सो वी विल यूज हाइब्रिड। तो अगर इसमें आपको लैंग्वेज के बारे में कोई बाद में कोई ऐसा लग रहा है कि कोई ठीक नहीं है, तो आप मुझे बताएं कि ये कुछ ठीक नहीं चल रहा, ठीक है ना। और क्लास का फॉर्मेट है एज ए डायलॉग, नॉट ए डिस्कोर्स। हम आपस में बात करते हैं। हम कुछ मैं बोलूँगा, कुछ आप बोलेंगे, कुछ आप नई बात कहेंगे, कुछ मैं नई बात कहूँगा, चाहे भगवान ने तो। पर ये प्रवचन नहीं है, कथा नहीं है। हम कथा नहीं करें, कथाकार नहीं है। कथाकार तो बहुत हैं और बहुत कथाएं करते हैं, बड़ी बड़ी सुंदर कथा करते हैं, बट दिस नॉट ए डिस्कोर्स, राइट। ये मैं लास्ट टाइम बता रहा हूँ। आना जो पहले दिन से आ रहे हैं वो बहुत बोर होंगे, क्या बार बार ये बात। कि मैं कोई विषय का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आपके तरह विद्यार्थी हूँ। बस ये है कि थोड़ा सा पढ़ के आता हूँ, तो वो लगता है कि आपको लगता है कि हाँ कितना विद्वान है। तो पर ये भ्रम है आपका। पर आई एम जस्ट ए स्टूडेंट, आई एम जस्ट लर्निंग। यहाँ पे हम लोग सुंदरकांड का पाठ नहीं कर रहे या सुंदरकांड को गा नहीं रहे। दैट इज नॉट द गोल ऑफ दिस क्लास। सो इट्स जस्ट लाइक गोइंग टू ए क्लास। जैसे हम फिजिक्स पढ़ने फिजिक्स का क्लास में जाते हैं, साइकोलॉजी क्लास में जाते हैं, या किसी और विषय की क्लास में जाते हैं, उस तरह का ही क्लास है। इसमें आपकी क्या अपेक्षाएं? पहले क्लास में मैंने आप लोगों से पूछा था, पूछूंगा नहीं, पर इफ यू हैव एनी डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस प्लीज राइट टू मी। अब इसका व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, तो इट्स ईजियर टू कम्युनिकेट, राइट। ईमेल से फिर इतनी ज़्यादा ईमेल भेजना भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और फिर नॉट एवरीबडी चेक्स ईमेल रेगुलरली, हमने नोट किया है।
मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप जहाँ तक संभव हो आप क्लास में रेगुलरली आएँ, मिस ना करें, जहाँ तक संभव हो। आई नो हम सांसारिक जीवन में रहते हैं, कभी ना कभी कुछ लगा ही रहता है, तो कभी मिस करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा वो। आज कुछ संभावना थी शायद मैं ही मिस कर देता, पर वो चलो भगवान ने कुछ मदद कर दी कि इसमें मिस नहीं कर पा रहा। और क्लास में संभव हो उतना टाइम से आए, मतलब बेसिकली ऐसा समझेगा आप जैसे रेगुलर क्लास में कहीं जा रहे हैं, आपने फीस भरी हुई है तो टाइम से पहुंचेंगे, नहीं तो आपका प्रोफेसर है या टीचर है बुरा मान जाएगा, थिंग्स लाइक दैट। तो हमने शुरू किया था यहाँ से कि सुंदरकांड का जब पाठ होता है जनरली हम लोग इस सोरठे से शुरू करते हैं, प्रणवो पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान जा सूर्यागार बसी राम सर चापत, और उसके बाद में सीधे हम लोग पहुँचते हैं हाँ किष्किंधा कांड, और उसका जो अंतिम दोहा है उसके पहले 29वां दोहा, अंतिम 30वां, उसके पहले 29वां दोहा है 29 दोहा, वो पढ़ते हैं। बलि बाधित प्रभु बाढ़े सोतन बरन न जाए, उभय गरीब मैं दीनी साथ प्रदीक्षण था। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कि भाई हम ये बाल कांड और पुष्कंदा कांड क्यों पढ़ रहे हैं, और हम सुंदर कांड ही क्यों पढ़ते हैं, बाकी कांड क्यों नहीं पढ़ते, बाकी और भी कांड है, इसको सुंदर कांड क्यों कहा है। वी हैव टॉक्ड अबाउट ऑल दिस। सो जो मित्र आज जुड़े हैं या पिछले समय जुड़े हैं, तो ये सब दे आर ऑलरेडी ऑन आवर यूट्यूब चैनल, ये रिकॉर्डेड है, आप वहाँ पे जाके इसको सारी वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। एंड आई विल अर्ज एवरीबॉडी टू सब्सक्राइब टू चैनल। तो इससे मुझे बताया गया कि the notification comes to you whenever the new YouTube is uploaded. So ये दोनों already uploaded हैं। Normally जैसे आज मंगल है, आज कर रहे हैं हम ये एक्टिविटी, तो इसको YouTube पे अपलोड करने में कई बार 2-3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ से YouTube के कुछ जूम के क्लाउड पे जाती है, फिर क्लाउड से कुछ समय बाद वो डाउनलोड होती है, फिर थोड़ा कुछ क्लीनिंग करते हैं, देन ही अपलोड्स। सो इट्स नॉट इंस्टेंटली अवेलेबल। कई लोग बाद में मुझे मैसेज भेजते हैं प्रोग्राम करते हुए कि आई कुड नॉट जॉइन टुडे, मुझे यूट्यूब लिंक भेज दिए। इमीडिएटली नॉट अवेलेबल, बट आफ्टर मे बी 2-3 डेज। पर अगर आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं चैनल को, तो आप यू कैन इट विल ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन विल कम टू यू कि हो गया। सो वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस सोरठा, और वी टॉक्ड अबाउट दिस दोहा, और अब पिछले सप्ताह हम लोग अंगद कहीं जाऊं में पारा की बात की थी। सो तो बस आए थे 5 मिनट में फटाक से मैंने रिव्यू कर लिया। सो पिछले सप्ताह हम यहाँ पे रुक गए थे। ये सोरठा, ये दोहा पढ़ने के बाद में अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जियो संशय कछु प्रति बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठाई किम सब ही करनायक। यहाँ पर हम आई थिंक मेरे ख्याल से रुक गए थे। सो अब इस 2 चौपाइयों को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। सो जब जामवंत जी कहते हैं कि देखिए आप सब लोगों ने अपना अपना बल बताया कि मैं 10 योजन जा सकता हूँ, मैं 20 योजन जा सकता हूँ, और बड़ा विस्तार से वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, तो उससे आज जी इतनी डिटेल में नहीं जाते हैं। सो ये से तो काम बनेगा नहीं, जाना तो किसी को 100 योजन है, अगर वो कोई 80 योजन है, 70 योजन है, 20 योजन जाएगा तो रास्ते में लटक जाएगा और वहीं समुद्र में कूद पड़ेगा और वहीं उसका जैसे आराम हो जाएगा, तो वो तो काम बनेगा नहीं। फिर वो अपने बल का वर्णन करते हैं कि जब मैं नौजवान था तब देखिए मैंने क्या किया था। सो somebody कैन इंटरप्रेट कि वो व्हाई इज ब्रैगिंग अबाउट हिमसेल्फ, उनको अपना बल बताने की क्या जरूरत थी, तब तो वो बूढ़े हो गए, अब तो कुछ करने में समर्थ है। सो आई थिंक वन इंटरप्रिटेशन इज कि वो ब्रैग नहीं कर रहे, बट ही इज इंस्पायरिंग, बाकी लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो अगर मैं ऐसा काम कर सकता था आप लोगों की अवस्था में, तो आप तो बिल्कुल जवान हो, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। So sometimes, you need to inspire people by telling them that what we have done or what we have achieved, not sounding as bragging. Right? So सारे लोगों की बात हो गई। अब तब अंगद ने अभी नहीं कहा, एंड एज वी टॉक लास्ट टाइम, तो अंगद तो इस जो टास्क फोर्स जो भेजा हुआ है सुग्रीव जी ने, उसके ही इज द लीडर ऑफ द टास्क फोर्स। जैसा वी टॉक्ड अबाउट लास्ट टाइम, इस तरह का आज भी होता है। सरकारें अपना टास्क फोर्स भेजती हैं, क्या कहते हैं, टीम भेजती हैं, डेलीगेशन भेजती हैं दूसरे देशों में बात करने के लिए, तो उस टास्क फोर्स का एक न एक कोई लीडर होता है। तो अंगद इसके लीडर हैं। जामवंत हैं वो एडवाइजर है, मतलब बिचौड़ हैं, वृद्ध हैं, उन्होंने दुनिया देखी हुई है।
तो सारी बात कहने के बाद में अब ये जो काइंड ऑफ स्टेलमेट कह लो या डेडलॉक कह लीजिए कि अब ये क्या किया जाए, कोई जाने को तैयार नहीं है. सो दिस इज यू आर इन ए सिचुएशन विच इज वेरी मोस्ट पेसिमिस्टिक सिचुएशन, राइट. ये वो सिचुएशन आ गई है कि वहाँ राम जी बैठे हुए हैं, ये पता नहीं क्या होगा. बड़ी मुश्किल से तो सुग्रीव ने ये बानरों को इधर उधर भेजा है, ये कोई समाचार लेके आएंगे कि भी नहीं आएंगे. ये लीला है, पर जो लीला है सो है, राइट. सुग्रीव भी बड़े पशुपेश में है कि इनको भेजा है, पता नहीं ये आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, और अगर नहीं पता लगा तो पता नहीं ये राम लक्ष्मण मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा तो एग्रीमेंट था कि भाई तुम मेरी पत्नी को दिलवा दो, मैं तुम्हारी पत्नी को दिलवा दूंगा, तो ये तो मेरा वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया. सो ये तो बड़ा खतरे वाला मामला है. उधर सीता जी भी मतलब परेशान है 8-10 महीने से. तो सीता जी टाइम लाइन की बहुत बात नहीं करते. सो भी इट डजंट से एनीवेयर कि वो कितने महीने वहाँ रहे, राइट. पर कई और रेफरेंसेस हैं. तो उतने दिनों से वहाँ पर हैं, तो वो भी मन में उनको ये रहता है कि पता नहीं मैं जीवित वहाँ पहुँचूंगी कि नहीं. और रावण बार बार आकर उनको धमकी देता है कि तो मेरी बात मान ले, नहीं तो मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा. ये बात अभी सुंदरकांड में आ गया है. सो दिस इज सिचुएशन जब बड़ी निराशा है. सो जीवन में कई बार ये हमारे आता है कि चारों तरफ हमें निराशा दिखाई देती है. सो भगवान ना करे आपके जीवन में ऐसा कभी प्रसंग सिचुएशन आए, बट वी नो दिस हैपेंस. तो उस समय निराशा के समय ही सुंदरकांड प्रारंभ होता है. तो सुंदरकांड की जब हमने पहले बात की थी कि हाँ, सारे जो निराशा जो एकत्रित हुई है अयोध्या कांड से शुरू हुई है, राम के वनवास से, जब से मंथरा ने केकई के कान भरे हैं, और तब से सारा निराशा ही निराशा चल रही है. वहां से राम जी वनवास हो गया, दशरथ जी की मृत्यु हो गई, भरत जी भी बड़े उदास हो गए, और वहां बस अपना अयोध्या छोड़ के गाँव में जाके बगल में रहने लग गए कि मुझे कुछ राजपाट से मतलब नहीं है. वहाँ पे उनकी चरण पादुका रखा दी, और शत्रुघ्न को कह दिया कि अब तू ये काम कर, तेरे को जरूरत हो तो मुझे फोन कर लेना, और मैं तेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दूंगा, पर मेरा कोई इस राजपाट में कोई इंटरेस्ट है नहीं. तो ये सिचुएशन से और राम जी भटक रहे हैं, वहाँ सीता जी का हरण हो जाता है. तो सारा अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, यहाँ तक इट्स ऑल नेगेटिविटी, राइट. देयर इज नो होप. सो दिस शोज अस होप कि इसका आगे डेडलॉक का रास्ता क्या है. तो अंगद कहता है कि हाँ, आपने बात कही है, तो बाहर तो मैं जा सकता हूँ, आई एम कैपेबल कि मैं 100 योजन दूर है, उसको मैं पार कर सकता हूँ. अंगद कहीं जाऊँ मैं पार मतलब उस पार जा सकता हूँ. सो मैं जा तो सकता हूँ. पर देन ही पुट्स दिस बट, अंग्रेजी में शब्द है ना बट, आई कैन डू इट बट. वो बट वाला शब्द बड़ा खतरनाक है. सो जी संशय कछु फिरती बार. सो जी क्या है? जी, व्हाट इज दिस वर्ड जी? एनीबॉडी? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए हृदय, ललिता जी. हृदय, हाँ, हृदय हृदय सर, हृदय, हृदय. मन जी, में, मन में, मन में. हाँ मन मन हाँ, मन मन में, मन में संशय है मेरे. मन हाँ, में. एक बहुत अच्छी चौपाई है जो जो भरत जी कहते हैं जब आते हैं, जी की जरन न जाए. किसी को याद है? मुझे पूरी याद नहीं आ रही है. आप किसी को याद है तो बोलिए जरा. हाँ, बिन देखे रघुवीर पद जी की जरन न जाए, ऐसा ही कुछ है. मतलब उनके वहाँ आ जाते हैं भरत जी वापस, तो उनको जब राम जी को नहीं देखते तो उनके अंदर इतनी तकलीफ होती है, इतना कष्ट होता है. जी की जरण, मतलब जरण नहीं, अग्नि इतनी अग्नि लगी हुई है कि जब तक भगवान के मैं चरण पद नहीं देख लूंगा तब तक ये जी की जरण नहीं जाएगी. सो जी मतलब अपने अंतर मन में जो 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 है वो जी है, राइट. अब उसको आप हृदय कह लीजिए, मन कह लीजिए, पता नहीं क्या जो कहना. पर जी बड़ा ही जी शब्द में एक बड़ी नजाकत सी है. हृदय शब्द तो बड़ा भारी भरकम शब्द हो गया ना. हृदय मन, वो तो जो जी में बात है वो हृदय और मन में नहीं आती है. वो गाने नहीं है, फिल्मी गाने तो बहुत हैं, जियरा ना लागे मोरा, समथिंग लाइक दैट, नहीं है. सो वो कहीं हृदय ना लागे मोरा तो वो बात नहीं आएगी जो जियरा लागे ना मोरा, राइट. सो अब कल हिंदी दिवस था, तो हमने हिंदी दिवस कल तो सेलिब्रेट नहीं किया, अगले सप्ताह करेंगे. तो एक शब्द का एक बड़ा इम्पोर्टेंस है. तो मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे जी में कुछ संशय है. क्या संशय है? कि जो फिरती बारह, मतलब फिरती है ना, फिरती है, फिरना जब मैं वापस आऊंगा तो वापस आने में मेरे मन में संशय है. तो अब इस
मान लो वो चले गए वहाँ सोयजन दूर और वापस नहीं आए तो तो प्रोजेक्ट सारा फेल हो गया, राइट। अल्टीमेटली वहाँ किसी जाने का मतलब क्या था, राइट। तो जाने का जब जब संपाति ने कहा कि हाँ भाई मैं देख रहा हूँ सोयजन दूर से कि वहाँ सीता जी बैठी हुई है, तो उन्होंने कहा अरे ये तो अच्छा गुड न्यूज़ तुमने दी, तो अब जाके पता लगा के क्या हो रहा है वहाँ पर अब कोई जाए और वापस ना आए तो कोई मतलब नहीं हुआ उसका, है ना। तो ये संशय का जो फिरती बात, अब ये पहली चौपाई हम पढ़ रहे हैं। सो ये तीसरे प्रकार का छंद रामायण का है, ये सबसे इम्पोर्टेंट छंद है। आप जानते ही हैं रामायण में सारी चौपाई, रामायण की हर कॉमन भाषा में लोग कहते हैं दोहे को भी चौपाई कह देते हैं कि वो वाली चौपाई पर ये चौपाई है। अब चौपाई की क्या व्याख्या, थोड़ा 2 मिनट इस पे समझ लेते हैं। तो चौपाई हालांकि लिटरल मीनिंग है चौपाई मतलब 4 पाई या 4 पद, पर आई थिंक जो व्याकरण के लोगों ने मान लिया कि 4 पद कोई जरूरी नहीं है, 2 पद ही बहुत है। तो वैसे कहना चाहिए इसको 2 पाई, पर अब चलो जो चौपाई है वो चौपाई है। तो पहला पद यह है अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, ये पहला पद। और दूसरा पद हो गया जिये संशय कछु फिरती बारा। तो ये भी एक मात्रिक छंद है, मात्रा पर आधारित है, जैसे दोहा है और सोरठा है। अब इस पर अपने ने पहले बात कर ली थी। तो अंगद इज लॉन्ग साउंड, अंग जो मतलब आधा ना और अ न, तो वो 2 साउंड है, ग एक द एक क ह ई 1 1 1। जा इज लॉन्ग साउंड, जा 2, हूँ इज 1, मैं इज लॉन्ग साउंड 2, पा इज 2 और पारा इज 2। तो कुल टोटल मिला के 16 मात्राएं हैं, 16 मात्रा। एंड सेम थिंग हियर, मैं इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर। तो चौपाई में 2 पद होते हैं, एक पद और एक दूसरा पद, और हर पद में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा 16 मात्रा, जी संशय जो फिरती पारा वो 16 मात्रा। और भी कुछ रिक्वायरमेंट है चौपाई के डेफिनेशन से, पर ये व्याकरण की क्लास नहीं है, सो अगेन आई एम नॉट गोइंग देयर, बट वी शुड नो व्हाट चौपाई मींस। सो इट विल राइम एट द एंड ऑलवेज, यू नो, जैसे पारा बारा, तो इस आरा पे राइम हो रहा है। लायक नायक, सो आयक और अक पे ये राइम हो रहा है ना, एंड में राइम होगा हमेशा। जाम्बवंत कहे तुम सब लायक, पठई कब किम सभी कर नायक आयक, राइट। तो इस तरह राइम होगा, तो हर चौपाई इस तरह राइम होगी। तो इस तरह हम अब चौपाई पढ़ने के सैकड़ों तरीके हैं, टोल्ड यू दिस इज नॉट द क्लास ऑन दैट, और मुझे इसका कोई ज्ञान भी नहीं है। तो अब कई तरह से पढ़ सकते हैं। तो मैं अपने फॉर आवर पर्पज विल जस्ट रीड इट लाइक दिस। अंगद कहि जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किम सब ही कर नायक। हो गया ना। राजा सेठ की ये जो 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 संगीत जानते हैं, गीत जानते हैं, वो सैकड़ों प्रकार से इसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि पहले बात, ये अंगद से हमारा परिचय पहली बार हो रहा है, तो अंगद है कौन और उस अंगद का रामायण में क्या महत्व है। वी नीड टू नो लिटिल बिट अबाउट इट। अब अंगद के मन में संशय क्यों है और संशय क्या है, और संशय का मतलब क्या है। और फिर जामवंत कहते हैं, जामवंत के तुम सब लायक, जामवंत कहते हैं जैसे वो कहता है कि भाई मुझे वापस आने में कोई संदेह है, संशय है, तो जामवंत कहते हैं नहीं डोंट वरी तुम तो यू आर वेरी कैपेबल मैन, पठाई किम सब ही कर नायक, आप सबके नायक हो, तो हम नायक को नहीं भेज सकते, तो आप इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करो। तो जामवंत ऐसा क्यों कहते हैं कि अल्टीमेट गोल है कि वहाँ कोई जाए और पता लगा कि वापस आए, राइट। तो कोई अगर तैयार होता है तो उसको मोटिवेट करना चाहिए, जाओ भाई जाओ, अरे अरे जा तू जा तो सकता है तो आ जाएगा, चिंता क्यों कर रहा है, बैठे ना, राइट। पर वो नहीं, वो उनको कह देते कि नहीं तुम्हारी जाने की कोई जरूरत नहीं है, हालांकि उनके पास कोई वॉलंटियर है नहीं अभी। तो इन प्रश्नों का हम थोड़ा सा विचार करते हैं। सो अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, तो अंगद कौन है। सो लेट्स सी। अब आप मान लीजिए, अब आज हम लोग किसी एग्जाम हॉल में बैठे हुए, क्वेश्चन आए कि अंगद पर शॉर्ट क्या कहते हैं, शॉर्ट नोट लिखो 200 शब्द में, तो हम क्या लिखेंगे बताइए। what are you going to write about Angad? Anybody? अंगद बाली के बोलूंगा पुत्र तो सब लोग बोर हो जाएंगे। नहीं, अंगद बाली के पुत्र हैं। अंगद बाली के पुत्र हैं, चलो 5-6 शब्द हो गए, 200 शब्दों का नोट लिखना है। वो किष्किंधा के युवराज है बाली के मरने के बाद। हाँ, किष्किंधा की युवराज है। वेरी नाइस, थैंक यू। वो शक्तिशाली, वो बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। वो बहुत क्या कहा आशा जी, सॉरी। वेल बिल्ट पर्सन एज ए युवराज आल्सो। अच्छा,
ओके तो जैसे कोई पीने वाला युवराज नहीं है, ही इज अंगद, लाइक पहलवान टाइप। ओके उनके पिता का अभी वध हुआ है। उनके पिता का भी वध हुआ है, राइट? कौन है उनके पिता और कौन थे, आई शुड से? बाली बाली बाली, हाँ बाली। तो एक अभी हमने पिछली बार बात की बलि की और एक बाली की। तो बलि और बाली में लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज ना। बलि तो बलि राजा जिसको वामन अवतार में भगवान ने उसको जरा ठिकाने लगाया, और ये बाली जो इनके पिता थे जिनका भगवान राम ने वध किया। अच्छा ठीक है, व्हाट एल्स वी नो अबाउट अंगद जी? सर ये शांति दूत के ये काफी अच्छी तरह से जाना जाता था अंगद को। आई एम सॉरी फिर से सॉरी मैं इसको कहिए। शांति दूत के एक अच्छे शांति दूत की तरह उन्हें माना गया था अंगद को। जब श्री राम जी की तरफ से एक प्रस्ताव गया था रावण को कि आप सीता जी को मान के से युद्ध समेत आप वापस लौटा दीजिए ताकि युद्ध ना हो, तो उसके लिए अंगद को चुना गया था कि वो एक शांति दूत की तरह वहां पर रावण की ठीक, लंका वेरी में गुड। जाए। सो एक रोल ये किया कि वो भगवान राम ने उनको अपना एम्बेसडर और बना के भेजा था वहां पर रावण के पास। वेरी गुड, थैंक यू आशीष। और उसका कारण ये था क्योंकि वो रावण और बाली जो थे वो फ्रेंड्स थे, तो वो फ्रेंड का बेटा भी था, इसलिए उन्हें भेजा, उसने भी उन्हें भेजा गया था। हाँ, वेरी नाइस। एनीबॉडी एल्स? हाँ, बाली जब मर रहे थे तब उन्होंने अंगद को राम की शरण में दिया था। एक प्रश्न अभी तो आपने बताया कि ये जो टीम गई है इसके वो नायक हैं। नायक को खतरे में नहीं डाला जा सकता है, जैसे हम शतरंज खेलते हैं। नहीं दैट्स वो प्रश्न भी नहीं। अभी प्रश्न ये है कि वो अंगद है कौन? इस टीम के नायक हैं। इस टीम के नायक हैं। इस टीम के नायक हैं। आपने चीटिंग कर लिया, अभी बताया था। सो अंगद का देखिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल जैसे आशीष जी ने बताया था कि जब भगवान राम उनको अपना दूत बना के भेजते हैं वहां पर, कि एक लास्ट चांस ले लेते हैं, और उसका सीधा पैरेलल है जब 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 कौरव लोग भगवान श्री कृष्ण को भेजते हैं कि एक बार और ट्राई कर लो, देखो इसको दुर्योधन को कुछ बुद्धि आ जाए और ये इतना महाभारत टल जाए। जो अब दुर्योधन ने तो कहा कि अच्छा तुम आए तो तुमको मैं अरेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो तब भगवान कृष्ण को बड़ा विराट स्वरूप बताना पड़ा कि अरे दुर्योधन बेवकूफ, तुम मुझे बांधने चला है। तो अंगद जो बाली का पुत्र है, परंतु उनके वध के बाद में उसके पिताजी उसका हाथ देकर राम जी के हाथ में देके चले जाते हैं कि भाई मैं तो अब जा रहा हूँ, पर अब इसके अब गार्जियन आप ही हो। तो वो अंगद है। सो नाउ वी नो लिटिल बिट अबाउट अंगद। तो अंगद की भूमिका बेसिकली थोड़ी सी भूमिका यहाँ पर एक लाइन की भूमिका यह है, पर वो जाता नहीं है क्योंकि वो तो संशय प्रकट कर देता है। और बाद में भूमिका है उनकी, ठीक है, युद्ध में तो सारे लोग लड़ते बढ़ते हैं, पर कोई खास रामचरितमानस में कोई बहुत वीरता का उल्लेख उनका देखा नहीं है। हाँ, दूसरी कोई रामायण में वो कहते हैं कि उन्होंने जो एक नारांतक राक्षस था उसका वध अंगद ने किया था, पर वो अलग स्टोरी, वो रामचरितमानस में नहीं, तो उस पर हम जाते नहीं। फिर बाद में उनका जो मेन रोल है वो जो आशीष ने कहा वो शांति दूत में था, पर ऑफ कोर्स में वो फेल हो गए क्योंकि उनका काम बना नहीं और वो युद्ध शुरू हो गया। सो उनके मन में, पर जो जब देखिए जब हम आते हैं लंका कांड में और वहाँ जब अंगद जाते हैं तो बड़े वीरता से जाते हैं, तब उनके मन में कोई संशय नहीं है, राइट? जब राम जी ने कहा कि तुम भैया वहाँ कौन जाएगा, रावण के दरबार में जाना है, अब मिशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। रावण के दरबार में जाके रावण से कहना है कि तुम युद्ध मत करो नहीं तो मारे जाओगे। तो अंगद रेडी टू गो। वहां ये नहीं कहता ये संशय का जो फिरती वाला, मैं चला तो जाऊंगा पर पता नहीं रावण मेरे को वहां पकड़ नहीं ले। इट डजंट से एनीथिंग लाइक दैट। तब उसके मन में कोई संशय नहीं है, राइट? तो यहाँ उसके मन में संशय है। सो नाउ द प्रश्न होता है अंगद के मन में ये संशय क्यों होता है और क्या संशय है। और एक एक्सप्लेनेशन लास्ट टाइम आशीष जी ने बताया था कि भाई एक कहानी यह है कि जब ये रावण का बेटा अक्षय कुमार और अंगद कोई बचपन में दोनों साथ में पढ़ते थे,
स्कूल में गए थे तो वहीं पे कुछ मारपीट बहुत करते थे इसकी अंगद उस अक्षय कुमार की, तो कुछ श्राप व्राप इनको मिल गया कि तो इसकी मारपीट करता है, पर अब जाके मारपीट करेगा तो ये अक्षय एक तेरे को मारेगा तो बस मर जाएगा, यू विल डाई, तो अब इसके सामने माना भी मत। ऐसी कहानी है, पर उसका कोई मेरे ख्याल से रेफरेंस कहीं है नहीं, पर हो तो आप बताइएगा। बट दिस स्टोरी इज वेरी कॉमनली प्रेवलेंट स्टोरी, सो दैट्स वन स्टोरी। तो पहले भी जब हम कहते हैं संशय, तो संशय शब्द का मतलब क्या है, और क्या हमारे मन में कभी संशय होता है कि नहीं? अब अंगद को क्यों संशय हुआ उससे हमें क्या लेना देना है, पर डू वी हैव दैट सिचुएशन इन आवर ओन लाइफ? तभी हमारे मन में संशय होता है, और संशय व्हाट डज इट मीन? और ये दूसरा शब्द है संदेह, राइट? तो संदेह और संशय में क्या फर्क है, और कोई फर्क है कि नहीं? अभी ये विषय हिंदी व्याकरण किया गया तो, और हिंदी शब्दकोश किया गया, उसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं है, आपको सबको बताइए। पर यहाँ पे ये संशय का जो फिर थी 12, तो संशय का क्या मतलब है? हमारे मन में कब संशय होता है और क्यों होता है? सर मुझे ऐसा लगता है कि संशय हम खुद पर जब विश्वास नहीं करते हैं। आप थोड़ा सा वॉल्यूम हाई करिए प्लीज। हाँ जी, मेरा ये कहना है कि संशय हम जब हमारा आत्मविश्वास कम होता है तो हम अपने ऊपर, जब हम मतलब हमें विश्वास नहीं है तो हम संशय, हम तब शब्द का प्रयोग करते हैं, और संदेह हम दूसरे पर करते हैं, हम अपने आप पर कभी संदेह नहीं करते। तो संशय और संदेह में ये मुझे एक मुख्य अंतर दिखाई देता है सर। आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका उत्तर, और मुझे इसका सही उत्तर बाकी और लोग बात करेंगे, तो मुझे भी ये लग रहा है कि संशय तो तभी मन में होता है। मेरे ख्याल से जब स्थिति साफ नहीं होती तो आदमी को संशय होता है कि असलियत क्या है। अंगद डरे हुए थे कि सुग्रीव ने उन्हें इसलिए छोड़ दिया कि राम ने कहा, वरना सुग्रीव उन्हें बाली की तरह मार देते। इसलिए उनके मन में संशय था कि वो आगे बढ़ेंगे तो पता नहीं वो जिंदा लौट पाएंगे या नहीं, और उनके चाचा उन्हें छोड़ेंगे या नहीं। चाचा यानी कौन? सुग्रीव। चाचा सुग्रीव। हाँ। नहीं, पर वो तो जबकि वो तो तब बात आती है ना कि वापस आएंगे या तो वापस आएंगे कि नहीं, वही नहीं, वापस तो आएंगे, पर उस समय वो उन पे विश्वास नहीं कर रहे थे, सुग्रीव पे, जिन्होंने उनके पिता को मारा। ओके। क्योंकि तुलसीदास ने भी किसी चौपाई में ये बात कही है। ठीक है। एनीबॉडी एल्स? मैं प्रीति जी की बात पर कहना चाहूंगी कि संशय, जैसे उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अपने मन पर होता है, और संदेह जो है वो जरा ज्यादा घातक होता है। आप सब लोग रामायण के विज्ञ हैं कि कई बार कहती, जब मंथरा ने उसको समझाया गलत, भरत से सुत पर भी संदेह बुलाया, तक न उसे जोग्य है। तो संदेह के जो नाग हैं वो जरा ज्यादा विषघातक हैं संशय से। देखिए, संदेह पे दूसरों पे आरोप लगाते हैं, प्रीति जी ने जैसे कहा। प्रीति जी से मैं पूर्णतः समर्थन करती हूँ। बिल्कुल। तो संशय मुझे भी ये लग रहा है कि संशय जब इट्स मोर ऑफ ए सेल्फ डाउट, खुद पर हमें डाउट होता है, और ये हमारे सबके जीवन की बात है, खाली अंगद का नहीं है। आए दिन हमें अपने आप पर डाउट होता है कि मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, राइट? कई बार होता है कि आपको ने जॉब के लिए अप्लाई किया और कहीं से कोई ऑफर आ गया, अब आप सोच रहे हैं कि इस ऑफर को मैं लूँ या नहीं लूँ, राइट? उसे प्रोजन और उसके कारण होते हैं कि जाऊँ यहाँ जाऊँ, ये ऑफर है, पर ये तो पोस्टिंग हैदराबाद में है, और पता नहीं हैदराबाद में क्या सिचुएशन है, थिंग्स लाइक दैट, राइट? सो सिचुएशंस कई बार डिफरेंट हो जाती है। मैं तो अक्सर ऐसे सिचुएशंस में बोलती हूँ कि ये धर्म संकट है, जैसे महाभारत के टाइम अर्जुन को था। और संदेह और संशय की जो हम बात कर रहे हैं, अगर गीता प्रेस वाली रामचरितमानस देखें तो उसमें उन्होंने संदेह यूज किया है। नहीं, उसमें दोनों यूज है। देखिए ना, संशय से तो 50 बार यूज किया, मैंने नंबर दिया इस स्लाइड में। संशय तो अवधि में उन्होंने यूज किया, और संदेह तो बहुत बार हिंदी अनुवाद किया तो उसका संदेह किया। तो मन में तो संशय जो है, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो इसने हिंदी अनुवाद किया है, शायद वो उनको बहुत, मतलब किसी के उस पर मैं वो नहीं लगा रही हूँ कि उन्हें नहीं पता था, या जैसे अभी एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगी कि अगर मुझे संशय था कि मैं ये अच्छी तरह कोर्स कर पाऊंगी कि नहीं, या मुझे संशय है,
पर मुझे इस बात का कोई भी संदेह नहीं है कि यह बहुत अति सर्वश्रेष्ठ कोर्स है। तो यहाँ संदेह और संशय एकदम स्पष्ट हो जाता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो ये संशय हमारे जीवन में भी आपने अच्छा चलो इस सब बात को आगे बढ़ाते हैं। तो संशय हमारे जीवन में भी आता है और उस संशय का कैसे निवारण हो, राइट। सो हमारे जीवन में भी बहुत बार संशय आता है। कई बार अपॉर्चुनिटी आती है पर हम को सेल्फ डाउट होता है कि हम इस अपॉर्चुनिटी में पढ़े कि ना पढ़े, है ना। सर मेरे हिसाब से संशय जो है किंग करते हुए विमूढ़ वाली स्थिति है कि क्या करे क्या ना करे वाली स्थिति, कि मुझे मतलब वही निर्णय की क्षमता नहीं रहती उस समय, निर्णय लेने में हो जाते हैं, राइट। हाँ, तो किंग करते विमूढ़ तभी आता है जब ये अपने पर बात है, सेल्फ, सर क्या इसको हम ये कह सकते हैं कि ये मेजरमेंट से रिलेटेड है सर संशय, और संदेह जो है वो मैचिंग से रिलेटेड है, मतलब जब हम अपनी पोटेंशियल को मेजरमेंट के अगेंस्ट में मैच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ऐसा कह सकते हैं? तो अब उसके मन में जो भी सेल्फ डाउट है वापस आने में कि मैं मतलब उसमें ये शक्ति है या एनर्जी है या स्फूर्ति है, जो भी कह लो, कि वो 100 योजन जा सकता है, that he is confident of, but he is not confident of some other things, that's what is stopping him, कि मैं जा तो सकता हूँ पर वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, राइट। जा तो सकता हूँ वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, अपना खुद के लाइफ को बता रहा हूँ, और आई डोंट नो आई शुड से इट और नॉट। मैं 1980 में यहाँ से मैंने PhD किया था, 40 साल हो गए। तो यहीं पे यूनिवर्सिटी में, वेस्टर्न स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मुझे उन्होंने पता नहीं कैसे गलती से नौकरी दे दी, असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया। और वो साल भर उस समय क्या होता था, साल या 1.5 साल हमें वीसा मिलता था, ट्रेनिंग वीसा, F1 वीसा पर। वो मेरे ख्याल आजकल भी वही सिस्टम करीब। और वो लोग बिल्कुल रेडी थे कि ग्रीन कार्ड की स्पॉन्सर करने के लिए, क्योंकि स्पॉन्सर तो उस समय तो ग्रीन कार्ड बहुत ईजी था, वो फाइल कर देते थे और वो अपना साल 2 साल में आ जाता था। पर मेरा भारत जाने का बहुत मन था, तो मैंने कहा कि नहीं मुझे तो ग्रीन कार्ड वगैरह नहीं चाहिए, बस 1 साल नौकरी करना चाहता हूँ, पर वापस मैं गो बैक टू इंडिया। तो मेरे बहुत सारे मित्रों ने समझाया, और अच्छे मित्र थे, कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, इंडिया पहुँच जाता है इस तरह से। तो तभी भी लोग, मेरे ख्याल से 90% तो इंडिया नहीं जाते थे, शायद 10% हमारे जैसे थे मूर्ख, वो चले जाते थे। पर उन्होंने कहा चल तो यार तू ग्रीन कार्ड तो ले ले, ताकि तेरे बाद में वहाँ पर कुछ सेट नहीं हुआ वापस आ सकता है। तब यही सिचुएशन मेरे सामने थी कि मैं ग्रीन कार्ड नहीं लेना चाहता है। रीजन इसके, ग्रीन कार्ड लेने के बाद में 1 साल के अंदर अगर आप वापस नहीं आते तो आपका ग्रीन कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, ये रूल तब भी था। और 1 साल में इंडिया में सेट होना तो बहुत मुश्किल है, और खास करके उस समय में। तो मैंने ये ग्रीन कार्ड यहाँ ले लिया, और फिर मैं उसके बाद में इंडिया गया, तो ये बिल्कुल पक्का है कि मैं वापस आ जाऊँगा। तो मेरा सारा ये जो गोल है वहाँ भारत में रहने का, वो संभव नहीं होगा। तो चूंकि ये मन में मेरे संशय था कि मैं ग्रीन कार्ड अगर मेरे हाथ में होगा तो मैं फिर तो साल भर के अंदर ही वापस आऊँगा। और मैंने कई लोगों को देखा यहाँ पे जो इस तरह से वापस आ गए वहाँ पर, और 364 दिन रहे और 365वें दिन की फ्लाइट लेके वापस आ गए, अगले दिन उनका ग्रीन कार्ड कैंसिल हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह का अनुभव सबके साथ होता है। तो जीवन में संशय होता है क्योंकि एक काफ़ी अनिश्चितता होती है। तो इनके मन में संशय, उनकी अनिश्चितता क्या है, तो उसके विद्वानों ने कई एक्सप्लेनेशन दिए हैं। तो एक एक्सप्लेनेशन तो ये था कि जैसे आपने बताया कि एक रीज़न आगे लंका कांड में भेजते हैं इनको कि वो बाली और रावण से कुछ मित्रता थी। तो ये था कि भाई मैं जाता हूँ कहीं, बाली मुझे, जो रावण है मेरे पिताजी का दोस्त था किसी ज़माने में, तो कहीं मुझे अपने बातों में फुसला के कुछ लालच वालच दे के वहीं रख ले। सो ही डिड नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस। वहाँ बोले अच्छा तो क्या ये आप सुग्रीव की सेवा कर रहा है, तो बस मैं तो मेरी पार्टी में आ जाए। आजकल हो रहा है, आप देख रहे हैं भारत में, देखिए ना, फटाफट वहाँ बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की बन गई, फिर कांग्रेस की है वो बीजेपी की बन गई। ये 10-15-20 लोगों को खरीदने वाली बात है। तो बोले तो इधर आज तो मेरी पार्टी में आ जाए, और फिर मैं सुग्रीव को भी फटाफट ठिकाने लगाता हूँ, तो वहाँ किष्किंधा का राजा बन जाए। ये क्या चक्कर है। तो उसको ये डर है कि ये संभावना है कि अगर उन्होंने मुझे लालच दिया तो हो सकता है कि फिर मैं ये तो सारा काम रह ही जाएगा, मैं तो किष्किंधा का राजा बन जाऊंगा, पर दैट्स नॉट व्हाट आई वांट टू डू। सीता का पता लगाना है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन लोग बाग ये देते हैं। दूसरा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि देखिए अल्टीमेटली वो एक प्रिंस है, राजकुमार है ना, और उसको ये है, और नव युवक है, जवान है,
तो मैं वहाँ चला गया और वहाँ पे बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियाँ हैं, और कहीं किसी स्त्री ने मेरे को मेरे पर डोरे डाल दी और मैं उसमें फंस गया, तो सारा काम अटक जाएगा। तो वो ही, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ ही इज डूइंग हिज स्वॉट एनालिसिस, व्हाट आर माय वीकनेसेस, ये मेरी वीकनेस है, मुझे पता है कि अच्छी अच्छी सुंदर स्त्रियां से मैं देखकर मेरा मन विचलित हो जाता है। सो हो सकता है नहीं तो अगेन अगेन जैसे हमने पहले भी कहा था, इट ऑल मैटर ऑफ आवर गेस वर्क, यू नो, वी डोंट नो फॉर श्योर व्हाई ही डिडंट गो, बट ये भी एक विद्वानों का एक इंटरप्रिटेशन है कि वहां पर वो इस तरह के प्रलोभन में मैं पढ़ सकता हूँ। तीसरा एक एक्सप्लेनेशन ये है कि उनको पता है कि हनुमान जी के पास में वो अंगूठी है जो राम जी ने चलते समय दी थी। अगर मैं वहां जाऊंगा और सीता जी को मिल भी लिया, और तो वो तो पूछेंगे कि भाई तो कौन है, न तो कोई राक्षस बानर के रूप में आया है, तो हाउ वुड आई प्रूव माई सेल्फ, राइट? आई डोंट हैव एनी एविडेंस। तो वहाँ जाके भी सारा प्रोजेक्ट मेरा फेल हो जाएगा। मेरे पास कोई टेस्टिमोनियल्स नहीं है, कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो और वो तो क्रेडेंशियल्स तो हनुमान जी लेके बैठे हुए हैं। तो इस तरह के कई सारे कारण विद्वानों ने बताए। एक कारण ये भी बताया, जैसे जब हनुमान जी जाते हैं, जो कथा में आगे पढ़ेंगे, तो जाते ही वो एकदम बिल्कुल छोटा सा रूप ले लेते हैं, राइट? सूक्ष्म रूप धरी, और फिर बड़ा रूप ले लेते हैं, फिर कभी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी कुछ रूप ले लेते हैं, राइट? जब विष्णु को मिलते हैं तो ब्राह्मण के रूप में मिलते हैं। अब विभीषण को वो किसी हनुमान जी के रूप में मिलते तो बोलते ये कौन बंदर घुसा है यहाँ पर। तो वो कैपेबिलिटी मेरे में नहीं है। तो जो कैपेबिलिटी इस तरह की रूप बदलने के, काम कराने की बाली या सुग्रीव ये अंगद में नहीं है, हनुमान जी में वो है, और वो हम आगे बात करेंगे। सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स मे बी गोइंग ऑन हिज माइंड दैट दिस इज समथिंग वेरी डाउटफुल, जो कहते हैं सेल्फ डाउट। सो कई बार ये सेल्फ डाउट हम लोगों के इसी प्रकार से मन में होते हैं कि अगर ये मैं काम करूंगा तो ये भी हो सकता है। अब स्टॉक मार्केट देखिए गिर रहा है, अभी मैं सारे पैसे निकाल लूँ या इसमें रहने दूँ, अगर मैं रहने दूँ और गिर गया तो और नुकसान हो जाएगा, और निकाल लूँ और फिर स्टॉक मार्केट ऊपर गया तो बेवकूफ़ी होगी, राइट? वी ऑल फेस दिस प्रॉब्लम ऑल द टाइम। अब आजकल देखिए ना, कोरोना टाइम में तो ये रोज का ये झंझट हो गया। किसी की कोई आपका बहुत ही परिचित कोई बीमार है, अब आप उसको मिलना भी चाहते हो और मिल भी नहीं सकते, मिलो तो कोरोना लगने का डर है, नहीं मिलो तो अंदर तकलीफ होती है, तो अब क्या करें? सो यही सारे कारण होते हैं। तो इन्हीं की वजह से हमारे मन में हमेशा संशय रहता है। सो अंगद कहीं जाऊं मैं पारा जी संशय का जुबी बारा। तो दिस ओनली वन लाइन, और एक लाइन में काफी कुछ हमारे जीवन के बारे में कहते हैं कि जी में हमेशा संशय होना स्वाभाविक है। सेल्फ डाउट इज, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग, इट कैन हैपन, राइट? तो अगर किसी को संशय हो रहा है आपकी टीम में और वो नायक है, तो उसको क्या करना चाहिए? जामवंत क्या कहते हैं? जामवंत ही इज ऑनरिंग हिज पोजीशन, राइट? या तो ऐसा कहने के बाद में हो सकता है जामवंत जी तो एकदम दुखी होकर बैठ जाते हैं, गुस्सा होकर बैठ जाते हैं, अरे यार तू नायक हो गया, अब तू नहीं जा रहा, ऐसी बात कर रहा है तो फिर क्या करें आप बताओ, और सर पकड़ के बैठ जाते। बट ही वांट्स टू ऑनर हिज पोजीशन एज ए लीडर, कि भाई ये चाह तो सकता नहीं है, तो व्हाई ह्यूमिलिएट हिम, राइट? अब हम समाज में कई बार ऐसे सिचुएशन हमारे साथ आती है कि कोई आदमी किसी काम, आपको पता है वो काम नहीं कर सकता है किसी वजह से, या करना नहीं चाहता है, करने के लायक नहीं है, योग्य नहीं है, तो हम उसको ह्यूमिलिएट करते हैं, राइट? समटाइम्स, वी आर सीइंग ऑल द टाइम। तो व्हाई ह्यूमिलिएट समबडीज ऑनर, हिज डिग्निटी, रिस्पेक्ट, हिज और हर। तो उसके ऑनर का पूरा सम्मान करते हैं कि भाई तो आपको तो जाना ही नहीं चाहिए, यू आर लीडर एंड लीडर शुड नॉट गो। That is an obvious reason, but this is much more than that. He wants to, I think, respect his dignity, क्योंकि आगे अभी से इसको इतना डिमोरलाइज कर देंगे तो अभी अंगद को तो आगे बहुत काम करना है। So let's not demoralize him. इनके बस के नहीं है तो that's fine, कोई बात नहीं, इनको और कोई काम देंगे जो ये करने के लायक है। So जामवंत के तुम सब लायक, आप बिल्कुल कैपेबल हो, तुम सब लायक हो, you can do it, don't worry about it, पर ये काम आपका है नहीं। पढ़ाई केम सब ही करना है, आप सबके नायक हो, इस टीम के लीडर हो, तो आपको हम कैसे भेज सकते हैं? हम आपको भेज ही नहीं सकते। इवन इफ यू से कि हम जाऊंगा और काम कर लाऊंगा, स्टिल विल नॉट सेंड यू। सो एंड दिस एक्सपीरियंस वी एनकाउंटर ऑल द टाइम।
हमारे रोजमर्रा के जीवन में यह अनुभव हमेशा फेस करते हैं, पर हम कई बार क्या करते हैं कि हम फिर उस व्यक्ति को एम्बेरस करते हैं, अरे यार तेरे से ये काम भी नहीं होता, तो 10 रुपये भी नहीं दे सकता, और why embarrass, you know? So this is something we learn how to respect other person's pride. So that's the thing. अब यहाँ से अब हमारे जामा मंदिर अब क्या किया जाए, सबने मना कर दिया, अब वहाँ पर एक बंदा है वो चुपचाप बैठा हुआ है. Now we know who is that. हनुमान जी वो चुपचाप बैठे हुए हैं, ये सेइंग नथिंग. जब उन्होंने कहा कि भाई कौन जाएगा पार करने, तो हनुमान जी तो ऐसे बैठे हैं चुपचाप जैसे कि उनके बहरे हो गए. इज नॉट पेइंग एनी अटेंशन. हो सकता है सबकी बात सुन रहे हो, बट इज क्वाइट. तब हनुमान जी उसको कहते हैं, कह रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहु बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा. बस इतना ही कहते हैं. कुल मिला के 3.5 चौपाई. राइट. कह रखा है रीछ पति सुन हनुमाना. तो यहाँ पे जो मैंने आज व्हाट्सएप पे थोड़ा होमवर्क डाला था कि इसमें 29 से 30 के बीच में जो जो शब्द आपको लगता है कि आपको उनका अर्थ नहीं पता, यू नो, जस्ट लेट मी नो दोस वर्ड्स. सो अब इसमें जो पहले तो शब्द देख लेते हैं, यू नो. सो सम ऑफ द वर्ड्स दैट आई हैव अंडरलाइंड, आई थिंक माइट बी डिफिकल्ट टू सम पीपल, नॉट टू मेनी बट फ्यू. सो कहे रीछपति, तो रीछपति, रीछ मतलब वैसे भी हिंदी में तो रीच ही कहते हैं कि रीच आया. आजकल रीच पालो, तो पहले आया करते थे बच्चों को खिलाने के लिए. अब मेरे ख्याल वो सब बंद हो गया है. अब लोग आईपैड और लैपटॉप से लगे रहते हैं, स्मार्टफोन से. सो जो रीछपति है नी, जो रीछों के पति हैं यानी जो जामवंत है, और उसको अगर शुद्ध भाषा तत्सम भाषा में कहते हैं ऋक्षराज के जो जामवंत जी हैं, तो रीछपति जामवंत जी. So kahe रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहु बलवाना. So the any word requires explanation in that first line. Nobody requires. फिर पवन तनय बल पवन समाना. So तनय is पुत्र, right? So तनय is पुत्र. So पवन के पुत्रों, and we इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. So पवन के पुत्रों बल पवन समाना, एंड मे बी दैट्स व्हाई आपका बल पे पवन के समान है. और पवन के समान तो आपको पता है, जब साइक्लोन और टाइफून और हरिकेन आता है तो पता लग जाता है कि पवन का कितना बल है. राइट. सो पवन तनय बल पवन समाना. तो पवन के पुत्रों बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना. सो बुद्धि इज बुद्धि, विवेक इज विवेक, एंड दैट्स यूज्ड 42 times. एंड विज्ञान, सो विज्ञान वी ऑल नो दैट. एंड निधान, सो जो So we'll talk about that word निधान. कवन सो काज कठिन जग माई. So यहाँ पे वर्ड कवन और काज, जो नहीं हो तो तात तुम पाए, तात राम काज लगी तब अवतारा. So इसमें some of these words I found we need to know, probably most of us know. So एक तो रीछपति यानी जामवंत जी, तनय यानी पुत्र, विवेक जो अगेन अवधि में जैसे आपने पहले भी कहा कि व अक्षर जो व विवेक का वो अवधि में उच्चारण उसका नहीं होता है, तो लोग उसको ब ही कहते हैं. तो विवेक लिखे विवेक, राइट. और कुछ बांग्ला में ऐसे विवेक बैनर्जी, राइट. सो विवेक. फिर निधान, निधाना इज निधान, जो अगेन वो चौपाई बनाने के लिए उनको निधान की निधाना करना पड़ा, जो लास्ट टाइम जैसे आशा जी कह रहे थे, इट्स लाइक पोएटिक लिबर्टी. और निधि, निधि का मतलब, तो इनका क्या अर्थ होता है, फिर लेट्स गो बैक. सो कवन और काज फ्रॉम द बैकवर्ड्स. सो तात शब्द इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन रामायण. सो तात इज यूज्ड 177 times. और इसके वेरिएंट्स है, वो इसमें काउंट नहीं, जैसे ताता. कई बार अगेन चौपाई बनाने के लिए ताता करना पड़ता है. सो ताता. सो तात का क्या अर्थ है, तात शब्द का, क्योंकि इतनी बार यूज होता है रामायण में, हर 4th-5वीं लाइन में आपको तात शब्द दिखाई दे जाएगा. सो व्हाट डज तात मीन? पिता, राजा. धर्मेंद्र जी कहिए. हाँ, ये तात एक आदर सूचक शब्द है. ये कभी कभी पिता के लिए भी उपयोग किया गया है, कभी बड़े भाई के लिए किया है, कभी इवन गुरु के लिए भी किया गया है, कभी गुरु ने अपने शिष्य के लिए भी किया है. तो ये जो बोलते हैं कि कई अर्थों में ये प्रयुक्त हुआ है, पर इसका जो मेन अर्थ है कि ये जैसे हम बोलते हैं श्रीमान, हिंदी में अगर हम बोले तो किसी को संबोधित करने के लिए, तो ये संबोधन सूचक शब्द है.
Right, very good. Anybody else? तात मात So वो तात, पिता और माता ही लगता है। हाँ, so तात शब्द है ये as you rightly said धर्मेंद्र जी, it's a very multi-purpose use इसका. So पिता भी पुत्र को तात कह सकता है, पिता भी पुत्र को भी तात कह सकता है. Both ways it works. अब यहाँ पे कहाँ हो रहा है, जो नहीं हो तात तुम पाए, तो जामवन जी हनुमान जी को तात कह रहे हैं, राइट. अब हनुमान जी तो उनके सामने छोटे हैं, राइट, यू नो ही इज a kid in presence of जामवन जी, तो उनको तात कह रहे हैं. So तात is a generic word, so एक I will say it's more like a dear, you know मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय पिता, you know आपको नॉर्मली विल से आदरणीय पिता, पर अपने प्रेम में आप प्रिय पिता कहने में भी कोई हर्ज नहीं है. तो जो नहीं हो तात तुम पाए, तो तात शब्द इज यूज्ड इन ऑल लैंग्वेज, इन ऑल कॉन्टेक्स्ट्स. ऑफ कोर्स इट्स मोर ऑफ अ वर्ड यूज्ड फॉर अ मेल. सो तात तुम पाए. हाँ जी, शैल जी कहिए. शैल जी, यू वांट टू से समथिंग? अच्छा तात माने वही प्रिय संबंधी इन ए वे. हाँ, प्रिय, राइट, वही. सो जैसे अंग्रेजी में कैसे डियर, राइट. तो तात कैसा मल्टीपर्पज, तो भाई भाई के लिए कह सकता है, भाई दोस्त के लिए कह सकता है, आप अपने बॉस के लिए कह सकते हैं, बॉस आपके लिए कह सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. लेकिन हम प्रिय संबंधी, शैल जी ने जैसे कहा और गुप्ता जी ने भी कहा, इस पुरुष के लिए खाली यूज करेंगे. हाँ, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते. बिल्कुल. काज का क्या अर्थ हुआ? काज माने काम. राम काज करवे को आतुर, हनुमान चालीसा में राम का काज मतलब काम. या अपने हिंदी में कहते हैं ना काम काज, तेरे को कुछ काम काज नहीं है, फालतू में बैठा हुआ है, इसको कुछ काम काज नहीं है आजकल. तो वो कई बार हिंदी में उसी शब्द को 2 बार प्रयोग करते हैं, सो काज मतलब काम. तो ये तो काम है. और कवन कौन सा? काम का कहाँ गया? कवन. सो काट. सो कौन सा आ गया ना, विच वन. सो कौन सा काम है, विच वन. ओके. फिर निधि. निधि खजाना. निधि खजाना. अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता. हनुमान चालीसा में है ना ये, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता. तो हनुमान जी के पास 8 सिद्धियां हैं और उनके पास 9 निधियां हैं. तो ये जब हम सुंदरकांड में तो ज्यादा बात करें तो निधि इज ए ट्रेजर, खजाना. सो खजाना डजंट हैव टू बी लाइक पैसे वाले खजाना हो, ज्ञान का खजाना हो सकता है, समझदारी का खजाना हो सकता है, धन का खजाना हो सकता है. सो खजाना. और निधान और निधाना. यहाँ पे अगेन चौपाई बनाने के लिए उन्होंने जैसे समान की जगह समाना कर दिया, राइट. पवन तनय बल, पवन समाना, वर्ण समान है. बुद्ध विवेक विज्ञान निधान, निधाना चौपाई बनाने के लिए. सो निधान यानी भंडार. जी, भंडार. हाँ, सो भंडार खजाना, भंडार. सो ये हो गया. सो दीज वर्ड्स कम सो ऑफन, और हमें पता ना हो तो फिर वो चौपाई का मजा नहीं आएगा. तने बात कर ली. आई थिंक विवेक इज व्हाट आई वांट टू स्पेंड लिटिल बिट टाइम ऑन. तो विवेक क्या होता है? सो बुद्धि तो आई थिंक समझ में आती है बात, पर व्हाट इज विवेक? समझने की क्षमता, इंटेलिजेंस. जहाँ हम अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करना कैसे करना चाहिए वो विवेक पर निर्भर करता है. तो विवेक मतलब इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करने की क्षमता. All the aspects, when we are thinking, we are looking pros and cons of each and everything. If and buts whatsoever is there, Yeah, brains tell something to do and then intellect decide whether it is right or wrong. Yeah. निर्णय लेने की क्षमता जो होती है. बहुत सारे विकल्पों में से एक सही विकल्प का चुनाव. दो में से एक सही विकल्प. पानी को अलग कर सके, जीवन के जो दूध और पानी को पानी पहचान. पर वो बुद्धि नहीं हुई है, बुद्धि नहीं हुई कि सही और गलत चुनाव. दूध को दूध और पानी को पानी पहचान सके, सच और झूठ में फर्क कर सके, वो विवेक. वो तो नीर विवेक कहते हैं ना उसको. नीर विवेक, पानी और दूध का भी. पर विवेक जो अर्थ मेरी दृष्टि में है वो यही है, निर्णय लेने की क्षमता. आपके भीतर निर्णय लेने की क्षमता होना.
और I think सच किसी भी झूठ को पहचानने की क्षमता। आई थिंक किसी भी काम को करने से पहले सही और गलत का निर्णय लेना, दैट इज विवेक। देखिए हम लोग है ना जब मैनेजमेंट में पढ़ाते हैं तो दो शब्दों का बहुत प्रयोग करते हैं, इफेक्टिव एंड इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। सो और इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, एंड लॉट ऑफ टाइम्स यू गेट कंफ्यूज कि इफेक्टिव एफिशिएंट की बात है, क्या फर्क है इसमें, राइट? सो वही बात यहाँ आती है। सी मान लीजिए कि हमको किसी के घर गए हैं और दो ग्लास में वो शरबत लेके आते हैं, दोनों ग्लास भरे हुए हैं और दोनों एक से लग रहे हैं, और एक आम का शरबत है और दूसरा बताइए ना संतरे का शरबत है, पर रंग एक से ही लग रहा है, पर मुझे तो आम का शरबत पीना है, तो मैं कैसे पता लगाऊं कौन सा आम का है और कौन सा ऑरेंज का है? तो वो पता लगाना कि कौन सा ऑरेंज का है और कौन सा आम का है और कौन सा अमरूद का है, वो बुद्धि का काम है। वो मेरी बुद्धि से मेरी बुद्धि होनी चाहिए कि भाई आम का शरबत है वो इस रंग का होता है, उसका ऐसा टेक्सचर होता है, उसमें ऐसे झाग आते हैं, जो भी है, राइट? और जो अमरूद का होता है उसका ऐसा रंग होता है, उससे जो भी है, तो वो उसके लिए बुद्धि चाहिए। जब ये पता लग गया कि ये आम का है और ये अमरूद का है और ये नारंगी का है, ये केले का है, तो उसमें से कौन सा पीना है वो मेरा विवेक का काम है कि मेरे जो शारीरिक परिस्थिति है उसके लिए मुझे इस समय संतरे का रस ठीक नहीं है, आम का रस ठीक नहीं है, अमरूद का रस ठीक रहेगा, वो विवेक है। सो विवेक कम्स टू मेक यू व्हाट यू चूज अमंग मेनी पॉसिबल ऑप्शंस, पर वो ऑप्शंस क्या है उनको समझने के लिए बुद्धि चाहिए, राइट? तो 4 ऑप्शन है, पर ऑप्शन है क्या है कि ये एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन, उनको चारों को उनका एनालिसिस करना, उनके प्रोज कॉन्स बेनिफिट्स पता लगाना, और फिर वो बुद्धि का काम है, पर उनमें से कौन सा पसंद करना है वो विवेक का काम है। सो यही बात है कि जब जो 4 चीज होती हैं तो मैं और आप दोनों हों तो आप शायद आम का रस लिए और मैं अमरूद का लूँ, क्योंकि हालांकि दोनों में बुद्धि एक सी है, फिर भी मुझे चूंकि आम का रस मुझे ज्यादा सूट करता है तो मैं आम का ले रहा हूँ, और आपको अमरूद का सूट करता है अमरूद का ले रहे हैं। So this word is very often I think misunderstood. So बुद्धि होना पर्याप्त नहीं है, बुद्धि is a necessary condition but not sufficient. अगर वो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ाते हैं ना, so it's a necessary, अगर बुद्धि नहीं है तो फिर विवेक भी काम नहीं करेगा। So बुद्धि और विवेक का संयम होना चाहिए। So इसलिए मैंने कहा I'll talk about बुद्धि व विवेक, क्योंकि विवेक में हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, और कई बार जीवन में हम लोग, बहुत लोग बड़े बड़े बुद्धिमान इस दुनिया में बहुत हैं, पर वो विवेक की उनमें थोड़ी कमी से हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि विवेक का वो प्रयोग नहीं करते कि कहाँ क्या कहना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, राइट? सो वहाँ अगर विवेक का प्रयोग करें कि यहाँ पे ये कहना ठीक है या नहीं है, पता लग गया कि ऐसी सिचुएशन है, ठीक है ना। जामवंत जी ने विवेक का प्रयोग किया, जब उन्होंने कहा कि मैं सोवेजन जा तो सकता हूँ, तो उन्होंने विवेक का प्रयोग किया कि नहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप तो नायक हैं, राइट? सो हालांकि उनको पता है, पहले ही पता होगा कि जाने के इसको भेजने का कोई मतलब ही नहीं है, बेकार आदमी है, फायदा पर हो सकती है। सो लेट्स गो ओवर दिस वन मोर टाइम। हाँ, अब ये जो पहली 3 पंक्तियां हैं और जो चौथी पंक्ति में आधी पंक्तियां 3.5 चौपाई हैं, इसमें जामवंत जी हनुमान जी की हनुमान जी को कहते हैं कि हु आर यू, इंट्रोड्यूस कि तुम हो क्यों, कि तुम तो चुपचाप बैठे हुए हो, तुम तो पवन के तनय हो, बुद्धि विवेक विज्ञान के ट्रेजर हो, कवन जो काज कठिन जगमाए, ऐसा कौन सा काम है संसार जो तुम नहीं कर सकते, राइट? उनको बड़ा प्रोत्साहन दे रहे हैं, राइट? यू कैन डू एवरीथिंग, यू आर कैपेबल, जो नहीं हो तात तुम पाए, जो तुम कर नहीं सकते, तात है ना, हो माय डियर, यू कैन डू एवरीथिंग, ऐसा कौन सा काम आप नहीं कर सकते। तभी भी इतना कहने के बाद भी हनुमान जी चुपचाप बैठे हुए अपनी प्रशंसा सुनते रहते हैं। अब देखिए उनकी जगह हम और आप होते तो इतनी मेरी कोई प्रशंसा करता, तब तक मेरी कमी से बाहर मेरी शादी खुल गई होती, ईगो के मार गए, वाह वाह वाह, मैं तो सारा काम कर सकता, वाह वाह वाह, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, वाह 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 वाह, मेरे में तो पवन के समान बल है, वाह वाह, फूल जाता मैं ईगो सामने। पर हनुमान जी पर इन सब का कोई असर नहीं होता। उनको कह दिया भाई तुम पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक विज्ञान के एक भंडार हो, तुम सारा काम कर सकते हो, इट हैज नो इफेक्ट ऑन हनुमान जी। बट देन ही यूजेस द पंच लाइन इज राम काज लगी तब अवतारा। द होल पर्पस तुम इस पृथ्वी पर हो कि तुम्हारा काम है
राम का काज करना, दैट इज व्हाई यू एग्जिस्ट. द पर्पस ऑफ योर लाइफ, द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज टू सर्व लॉर्ड राम. When he hears this, then he recalls, yes, मैं क्या यहाँ सो रहा हूँ, ये तो मेरा लाइफ का पर्पस है, भगवान राम की सेवा करना. अरे मेरे से तो बड़ी गलती हो गई. सो सुनता ही भगवान पर्वताकार, उसको सुनते ही then he becomes पर्वत के आकार में. तो जाओ कि बाकी सब में तो अब हम लोग क्या, हमको कोई कहे कि ये तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है कि रोज रामायण की क्लास पढ़ो, तो हमें तो बड़ा गुस्सा आएगा, क्या यार फालतू रामायण की क्लास पढ़ने की बात कर रहा है. और ऐसा कहता करे, अरे तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, मैं बहुत खुल जाऊंगा, वाह मेरे को कितना बुद्धिमान कह दिया. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, राइट? So that is where we need to focus on. What is the purpose? See, every line of Ramcharitmanas is a lesson for us, right? वो हमें ढूंढना है. अब हम ढूंढेंगे नहीं तो नहीं मिलेगा नहीं. तो राम के काज के लिए मेरा जन्म हुआ है, तो I will focus on that. बाकी तो ठीक है सब. तो सुनते ही भगु पर्वताकार. इसलिए मैंने उस लाइन को एक दूसरे कलर में किया कि वही सुनते ही पर्वताकार हुआ. And I'm connecting this with the similar sentiment in सुंदरकांड. जब सीता जी और हनुमान जी की मुलाकात होगी, एक दूसरे से परिचय हो जाता है, एंड देन शी गेट्स इम्प्रेस्ड विथ हिम कि हाँ ये वास्तव में बंदा ठीक है. तो आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बल सीले निधाना. सीता जी उनको आशीर्वाद देती है, अजर अमर गुण निधि सुत हो. इतना सारा कहा कि तुम भाई तुम तात है प्रिय, बल और सील के निधान हो. फिर इस सौका को फिर दोबारा देखेंगे. अजर हो, अमर हो, गुण निधि हो. अजर किसी को कहते हैं अजर. अब अजर का क्या मतलब होता है? anyway we'll come to that. जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो. थैंक यू वेरी मच. अजर जो जर्जरित ना हो. जर मतलब जर्जरित होना. जो कभी जर्जरित ना हो मतलब जो कभी वृद्ध ना हो, राइट? तो तुम कभी वृद्ध ना हो मतलब हमेशा युवान बने रहो, अमर रहो, और गुण निधि हो और गुण के भंडार हो. इतना कहने के बाद में भी फिर अगेन हनुमान जी क्वाइट, क्या ठीक है बढ़िया है, थैंक यू सो मच, पर क्या. But then she said this punchline, करहूं बहुत रघुनायक छो. तुम पर भगवान राम तुम पर बहुत प्रेम करें, बहुत प्यार करें, बहुत आशीर्वाद करें. करहूं कृपा प्रभु अस सुनी काना. ये सुनकर भगवान हनुमान जी एकदम निर्भर प्रेम में मग्न हो जाते हैं. सो इट्स सेम कॉन्सेप्ट हियर. यहाँ भी ये सुनकर कि राम कार्य लगे थे वो बता रहा है, और राम जी मुझ पर प्रेम करेंगे, तब वो बात हनुमान जी को बहुत कर्णप्रिय है. सो कहे रीचपति सुन हनुमाना, काचुप साध रही बलवाना. सो हनुमान जी, अब प्रश्न ये होता है कितने टाइम हनुमान जी चुप में बैठे थे, राइट? कितना समय हो गया? 11:30 तो बज गए. हनुमान जी को बचपन में एक जो श्राप मिला था अपनी शैतानी की वजह से, कि वो अपनी शक्तियां और अपना जो बल है वो भूल जाएंगे, और जब उनका मुख्य जो कार्य होगा राम जी का, तब उनको याद दिलाने पर ही उनको याद आएगा. राइट. तो ये एक बड़ी प्रचलित कहानी है. तो उनको बचपन में ऐसा कोई श्राप था इसलिए कि, सो दैट्स वन स्टोरी. बट एनी अदर एक्सप्लेनेशन? नहीं, वो तो लीडर का वेट कर रहे थे आज्ञा का, बोलने के लिए मीटिंग में, बोलने के लिए. ओके. So और कुछ anybody else? Again हनुमान जी कहिए. मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान जी अपने मतलब उन्हें ऐसा लगता था जैसे सभी वानर एक सैनिक हैं, वैसे वो भी हैं, इसीलिए उन्हें अपनी क्षमताओं का ज्ञान नहीं था. और जब तक कोई उनको कार्य नहीं सौंपा जाए, तो एक अच्छा सिपाही वही होता है जो चुपचाप पहले अपने नायक की बात सुने और फिर जो उसे काम सौंपा जाए उसे करे. तो मुझे शायद इसलिए हनुमान जी चुप रहे तब तक. हाँ, ये बात मलिक साहब ने भी कही कि वो ही वाज वेटिंग फॉर कि यहाँ पे नायक हैं हमारे अंगद जी जो, और हमारे एडवाइजर हैं जामवंत जी. तो जब अगर कुछ हमें ऑर्डर देंगे तो हम करेंगे, तो ऐसे चुपचाप बैठे रहो. सो अदर क्वेश्चन, and there are many other interpretations, विद्वानों के हैं. तो एक इंटरप्रिटेशन ये है कि वो चुपचाप इसलिए बैठे हैं कि देखिए इतने सारे लोग हैं, अगर कोई इनमें से कोई करना चाहते हैं तो उनको पहले मौका मिलना चाहिए, राइट? पीपल शुड गेट अपॉर्चुनिटी. ये नहीं कि मैं अब वो जैसे जब जामवंत जी ने पहले कहा होगा कि कौन जाना चाहता है, और हनुमान जी तुरंत खड़े होकर कहते कि मैं जाना चाहता हूँ,
फिर तो बाकी सबका तो पता ही नहीं लगता कि वो जाना चाहते हैं, वो किसी वो बोलता ही नहीं, करे ये जा रहा है बंदा, इसको जाना है तो अपने शांति से चुपचाप बैठो नहीं यहाँ, तो बाकी की शक्तियों का तो अंदाज का पता ही नहीं लगता है कौन कितने पानी में है। सो मे बी ही वांटेड टू गिव अपॉर्चुनिटी टू एवरीबॉडी एल्स, अगर कोई जाना चाहता है तो व्हाई शुडंट अदर पर्सन गो, और को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। दिस इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, वी शुड समटाइम्स, भगवान ने हमें इस तरह की कोई विशेष योग्यता दी हो कि कोई काम करने में हम बहुत सक्षम हो, बहुत योग्य हो, पर वी शुड गिव अपॉर्चुनिटी टू अदर पीपल आल्सो उस काम करने के लिए। ये कि नहीं मैं ही सारा काम मैं ही करूंगा क्योंकि मैं सबसे ज्यादा स्मार्ट हूँ या टैलेंटेड हूँ, विच में भी ट्रू, तो ये ठीक नहीं है। दिस वेरी सिंपल लेसन, तो नहीं तो बाकी लोग काम आगे आएंगे ही नहीं, राइट। अभी आपको ध्यान होगा कि हमने जन्माष्टमी के दिन कृष्ण भजन का कार्यक्रम यहाँ पर रखा है, तो बहुत सारे लोग भजन गाना चाहते थे, तो हमें फिर वो चूंकि समय की मर्यादा को देखते हुए वी कुड हैव ओनली सो मेनी पीपल, अब मुझे नंबर याद नहीं, आई थिंक 20-21 इवेंचुअली वी पिक्ड अप, उसके बाद भी 8-10 रह गए थे, तो समहाउ वी डिड सम सिलेक्शन, और कुछ जो लोग बड़े बुजुर्ग थे और कई बार गा चुके थे, उनको हमने कहा कि आप इफ यू डोंट माइंड we would like to give this chance to some younger people. So I know one such एक सज्जन है, वो उसके बाद में कभी हमारे रामचंद्र मंदिर पे never came, कभी आए नहीं never came, उनको इस बात का बहुत बुरा लग गया। तो मैंने कहा आप अगर 60-70 साल के हो, जिंदगी भर भजन गा रहे हो, और एक दिन बैठ के और इस ऑनलाइन एक भजन नहीं गाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, उसकी जगह कोई पहली बार है या कोई यंग हो तो उसको मौका मिल रहा है, तो we should be happy, isn't it? So this is an important lesson here कि we should give opportunity to other people if other people are willing to take that opportunity. और ये सारा काम implementation तो जामुन जी कर ही रहे हैं, तो मैं बीच में चुपचाप क्यों दखल दूं? So that is one of the interpretation. Other interpretation is कि बस just he's very polite person, we don't want to brag कि मैं चला जाऊंगा. So हमेशा उन्होंने कभी इस तरह से अपने आप को ब्रैग नहीं किया कि मैं विनम्र रहने में बढ़िया बात है। सो इस तरह के कई इन चीज़ों के इंटरप्रिटेशन विद्वानों ने दिए हुए हैं, बट व्हाट वी आर डूइंग है कि हम लोग इसमें से जो भी हमें अच्छा लगे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको हम इसमें से पिकअप कर लें और जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करें। तो क्या करें, रुके अभी यहाँ पर क्योंकि 11:30 तो बज गए, 11:45 है। 15-20 मिनट और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारी गाड़ी तो ऐसी चलेगी। चलो आगे एक दो चौपाई कर लेते हैं। 8वां कहाँ है? सुनते भवि पर्वताकार है। तो अब हनुमान जी पर्वताकार क्या हुए? कनक वर्ण तन तेज बिराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा, सिंहनाद कर 12 लीला नागम जल दिखारा। अब इस चौपाई में बहुत सारे शब्द हैं, वो मुझे काफी कठिन लगे और उनका कई बार होता है। पहला शब्द है कनक। अब कनक शब्द जो जिन लोगों ने हाई स्कूल की हिंदी याद है या जिन्होंने हिंदी में फिर आगे पढ़ाई उनको तो पता ही है। कनक से सौगनी मादकता आदि का एक वो बड़ा उदाहरण दिया जाता है श्लेष अलंकार का। श्लेष अलंकार ये ना कौन सा है? तो कनक का मतलब यहाँ पर है सोना, राइट। सो और आपको तो पूरा भी दूसरा मतलब कई शब्दों के कई मतलब होते हैं। तो कनक बरन शब्द एक्चुअली बॉदर्ड मी, आई डिडंट फिगर इट आउट, आई हैड टू स्पेंड सम टाइम टू फाइंड इट। अब हालांकि अब मानस में उसका अनुवाद देके यू कैन गेस इट, दैट्स व्हाट इट मींस। सो बरन इज कमिंग फ्रॉम ऑब्वियसली द वर्ड वर्ण, और वर्ण का एक मतलब होता है रंग। सो उनका रंग है ना सोने के समान। तन अगेन शरीर, वो हम पहले देख चुके हैं। तन कई बार तनु लिखते हैं, छोटा वो तन। तेज बिराजा, मानव अपर इज दूसरा। गिरी मतलब पर्वत, ये भी कई बार आता है। गिरिराज महाराज की जय कहते हैं ना राइट। तो गिरिराज यानी जो पर्वतों के राजा है, जो गोवर्धन पर्वत हो, गिरिराज महाराज की जय। अन्नकूट के दिन खास करके जब गिरिराज महाराज की परिक्रमा की जाती है तो हमारे यहाँ मथुरा और ब्रज में उनकी बड़ी जय बोली जाती है। सो गिरी यानी पर्वत, कर राजा तो पता है। सिंहनाद नाद यानी व्हाट इज नाद? आवाज सर, आवाज सिंहनाद।
तो सिंहनाद मतलब शेर जैसी आवाज, सिंह जैसी आवाज। और एक मेघनाद है रामायण में, राइट? तो मेघनाद मतलब मेघनाद बादल के समान आवाज, वो रावण के पुत्र के रूप में था। हाँ, तो उसकी आवाज, इसीलिए इसका नाम मेघनाद है। मेघ के समान गर्जना, उसकी आवाज मेघनाद की आवाज, मेघ के समान जो बरसता है वैसा बादल। तो ऐसे नाम का मेघनाद पड़ा, मेघनाद, गन्नाद। लीला ही शब्द कंफ्यूज मी अलॉट। सो लीला ही यहाँ से इसका मतलब है लीला से, यानी खेल से। तो ये 7-8 बार है शब्द रामायण में, पर ये कंफ्यूजिंग शब्द है। सो लीला ही मतलब लीला, खेल, यानी लाइक ए गेम। नागना इज ए लांघना, यानी जस्ट क्रॉसिंग ओवर, राइट? और जल निध, अब ये वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। तो जल, ये जल निधि, जलद, जलज, जलधि, जलधर। तो एक बार पता लग जाए तो आगे हमारा बहुत काम आएगा। तो जल तो हमें पता है, जल का मतलब पानी, वाटर, राइट? सो व्हाट इज जल निधि? सोर्स। निधि वी जस्ट सॉ अ मिनट अगो, राइट? निधि, अब निधि देखा था ना, निधि क्या था? खजाना, राइट? जल का खजाना, जल का खजाना कहाँ? सागर कह सकते हैं इसको, सागर कह सकते हैं सर इसको। एग्जैक्टली, जल का खजाना मतलब ओशन, यू नो। अब पैसिफिक ओशन है, उससे बड़ा जल का खजाना कहाँ मिलेगा, राइट? तो अटलांटिक ओशन है, उससे बड़ा जल का खजाना कहाँ मिलेगा? हमारे पीछे के स्विमिंग पूल में, हमारे है नहीं वैसे, पर कहने के लिए कह रहा हूँ, अब हमारे वो तो जल का खजाना उसको कहेंगे नहीं। हाँ, पैसिफिक ओशन में चले जाओ, जल का खजाना। सो जल निधि जब भी आगे आए, इसका जल का खजाना, राइट? तो जल निधि, ऐसा और शब्द बना सकते हैं हम। रूप निधि, कोई बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल स्त्री हो, आप उसको कहते रूप निधि, राइट? पता नहीं, आई डोंट नो, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, राइट? सो जल निधि, बादल, हाँ, क्यों बादल? जल द देने वाला, देने वाला, जो हमें जो जल देता है, यानी बादल। अब हम कह सकते हैं हमारी जो कॉर्पोरेशन है वो हमारे लिए जलद है आजकल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो पानी देती है पर जलद जो जल देने वाला है, राइट? अब जल के भी बहुत दुनिया भर के पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे बारिद, तो बारिद, तो वही हो गया। सो व्हेन वी कम टू दैट विल टॉक अबाउट इट। तो जल द यानी देने वाला, जल को देने वाला, यानी बादल। सर, जलधर का अर्थ जल देने वाला मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर का अर्थ होता है धारण करने वाला। जल, आई एम कमिंग टू दैट। तो जल ज, अब यहाँ जाते कि एक जरा एक अक्षर बदल गया, जल ज उत्पन्न, जल में जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला जी, जल में जो जन्म ले, दैट मीन एनीथिंग। इसको आप मछली को भी हम जलज कह सकते हैं, पर ये जलज यानी कमल को भी जलज कहते हैं। कमल के लिए तो अक्सर होता है। गुप्ता भाई, मैं एक शब्द आपको रोक रही हूँ। लीला ही माने लीला खेल सही है, एंड लील ना माने निगलना। कई बार गाँव में हाँ, पर वो अर्थ यहाँ नहीं है। तो वो मेरा पहला इंप्रेशन यही था कि ये लीला, ये इनका मतलब है कि मैं इसको जलने को निगल जाऊंगा, पर ये अर्थ नहीं है। वो जलने के निगलने की बात नहीं करते। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैंने पहले यही सोचा कि वो शायद ये कहना चाहते हैं कि मैं इसको जलने देखो, समुद्र को मैं निगल जाऊंगा, पर समुद्र के निगलने से क्या मेरा कोई फायदा तो कोई मतलब तो होता नहीं है। तो उसका उसमें भी कॉमन उसमें अर्थ होता है, लेकिन यहाँ के लिए यही उपयुक्त है। तो यहाँ लीला ही, तो जल में जो जन्म लेता है, तो जो जल में ऐसे जो भी चीज जन्म लेती है वो सब जलज है। तो पर ऑफ कोर्स यहाँ पे कमल के रूप में। और जलधि, तो जलधि वही जल निधि जैसे, जलधि समुद्र। और जलधर के दो, जो जल को धारण करता है, राइट? अब इसके दो अर्थ देखे मैंने। एक है बादल, वो जल को धारण करता है, और समुद्र वो जल को धारण कर रहा है। अब इसमें आई थिंक somebody had some comment on it. आपका है कोई कमेंट? तो ये शब्द थोड़ा पकड़ लें तो ये आगे काम आएगा। और जहाँ जल के पर्यायवाची हैं, तो जल के भी बहुत सारे पर्यायवाची हैं, तो वहाँ उसको बदल लेंगे तो ये सारे शब्द अलग अलग हो जाएंगे, राइट? सो कनक बरन तन तेज बिराजा, कि इनका जो शरीर है, अब ये उनका ये वर्णन है कि उनका वो एकदम भूद्रा पर्वताकार हो गए, तो उनका शरीर है वो। अब इतने सारे शब्दों को अर्थ पता हो तब ये चौपाई का मतलब निकलेगा। तो कनक बरन तन तेज बिराजा, उनका जो शरीर है वो सोने के समान उनका तेज है। जैसे कि अपर गिरिन और दूसरे गिरी, यानी पर्वतों के राजा हैं। अब पर्वतों के एक राजा तो है ही है ऑलरेडी, और ये दूसरे राजा हैं। मतलब दैट्स आई एम ट्राइंग टू कंपेयर हिम विद द किंग ऑफ ऑल द माउंटेन्स। सिंहनाद कर बार वो अब चूंकि बहुत आवेश में, तो बार सिंह की
गर्जना कर रहे हैं, he is now all ready to do the job. और कह रहे now he's saying कि तुम बोलो ये जलनिधि है, ये समुद्र है, ये खारा समुद्र है, इसको मैं खेल खेल में लीला खेल खेल में इसको लांग जाऊंगा, डोंट वरी, ये क्या सॉल्यूशन है, मैं तो पटाख से छोटी सी जम मारी है पहुंच जाऊंगा, इसी चिंता क्यों कर रहा है. So he's saying that this is something I can handle it, मेरे पे कोई ये चक्कर नहीं है कि 100 योजन दूर है और 80 योजन दूर है, डोंट वरी, मैं चला जाऊंगा उस पार. सहित सहाय रावण ही मारे. राकेश एक मिनट बारह, लेट मी जस्ट फिनिश इट. आना हूँ यहाँ त्रिकोट पारी, जामवंत में पूछूं तो ही उचित से कावन दीजो मुझे. आई थिंक आफ्टर दिस विल स्टॉप. तो सहित सहाय, और वहां जाकर क्या करूंगा, वहां जाके वहां सहित सहाय रावण ही मारी, जो रावण और उसकी जो भी सहायक हैं सबको मैं मार देता हूँ, झंझटी कदम. आना हूँ यहाँ त्रिकोट उपारी, और त्रिकोट की बात हम पहले कर चुके हैं. त्रिकोट है जो गिर त्रिकोट ऊपर बस लंका, या त्रिकोट पर्वत पर लंका बसी हुई है. तो मैं सारे 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 पर्वत को उखाड़ के यहाँ ले आता हूँ. माँ सीता जी को ढूंढने में कहाँ टाइम वेस्ट करूँ. अब यही काम उन्होंने संजीवनी बूटी में किया था, ये सारे पर्वत उठा के ले आए कि वहाँ कहाँ इसे दवाई को ढूंढो, पता नहीं कोई रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन दे दिया और डॉक्टर ने, और गलत दवाई ले जाओ तो लेट हो जाएगा, तो उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया. यहाँ भी कहीं मैं ये पूरा लंका को उठा के ले, रावण उसकी सेना वेना को मार पीट के उनको खत्म कर देता हूँ, समुद्र में डाल देता हूँ, अरब सागर में, और ये त्रिकोट को उठा के यहाँ ले आता हूँ. तो उसमें कहीं ना कहीं सीता जी हमें मिल जाएंगे, यहाँ ढूंढ लेंगे. But then he realizes, कि जामवंत में पूछूं तो कि मैं आपको पूछ रहा हूँ कि should I do all this, मैं ये सब कर सकता हूँ, right? पर मैं करूँ क्या ये सब, उचित सखावन दीजिए मुझे, प्लीज टेल मी, कि मुझे क्या करना चाहिए. See, this is very important. व्यवहार हमें बहुत शक्तियाँ हैं, बहुत एबिलिटीज है, बहुत क्वालिफिकेशंस हैं, तो हम वो सब करना चाहते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए. लेकिन यही बात हनुमान जी में सिखाते हैं कि हाँ मैं सब कर सकता हूँ, आई एम कैपेबल, मैं वहाँ जा सकता हूँ, सारी लंका को उठा के यहाँ ले आऊँगा, यहाँ हम सीता जी को ढूंढ लेंगे, रावण को वहीं मार पीट के खत्म करता हूँ. बट शुड आई एक्चुअली डू दिस, ये क्या उचित रहेगा. सो जाम्बवंत में पूछूं तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उचित सिखावन दीजिए. सो दिस लाइन, दिस हाफ लाइन हियर इज मेरे ख्याल से इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप मुझे सही गाइडलाइंस दीजिए. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इन मॉडर्न मैनेजमेंट स्टेटमेंट ऑफ वर्क. आप मुझे बताइए कि मुझे क्या क्या करना है. सो अगर मेरा वर्क है, मेरा प्रोजेक्ट है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो मैं तो पता नहीं क्या उठपटांग हरकत करके आ जाऊँ वहाँ पर आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए. सो अब मैं आई थिंक आई एम गुड स्टॉप हियर, नहीं तो ये तो चलता रहेगा. पर आई थिंक राकेश अग्रवाल जी कुछ कहना चाहते थे. एनीबॉडी हैज एनी अदर कमेंट, वी कैन टॉक अबाउट इट. बोलिए राकेश. Fine, thank you. You had some. Okay. Anybody else has any comment? अभी क्योंकि already ये बारे हम बचे. चौपाई में हनुमान जी जो जामवंत जी से पूछ रहे हैं, उससे एक तरह से वो क्लियर अथॉरिटी चाह रहे हैं कि मुझे क्या करना है. Absolutely. So he wants very clear instructions. Scope of work, right? Management scope of work, SOW, the word we use. So he wants a statement of work. मुझे क्या करना है. जैसे अब आप मकान बनवाना चाहें तो एक आप बिल्डर को या कॉन्ट्रैक्टर को you have to define exactly आप कैसा मकान बनवाना है. तो वो कहेगा भाई ये मकान आपको इस तरह का बनवाना है तो आपको इतने रुपए लगेंगे, right? So what exactly you want me to do? मैं कर तो ये सब कर सकता हूँ. You want me to do all this, तो ये करके आता हूँ, और या कुछ और करना चाहता तो वो करके आता हूँ. आप बताइए मुझे क्या करना है. So that ambiguity. ये भी संदेश देता है कि कोई शक्तिशाली है तो बिल लैडन और बिल गेट्स की तरह सोच सकता है. दिमाग दोनों में ही था, लेकिन एक ने बुरे के लिए यूज किया, एक ने अच्छे के लिए यूज किया. So मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा कि मैं कुछ करके आ जाऊंगा, फिर आप बोलोगे यार तूने ये क्यों किया, तुमने तो बताया, हमने करने को कहा ही नहीं था. तो कई बार इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग समाज में बहुत हो जाती है. हम किसी से कुछ करने को कहते हैं, वो कुछ और करता है. वो इसलिए होता है कि पहले से क्लैरिटी नहीं होती, राइट. तो पहले से क्लैरिटी हो कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, और तब वो नहीं करता उस हिसाब से, तब आप उसके ऊपर बहस कर सकते हैं. पर पहले से ही क्लैरिटी नहीं हो, राइट. अब हमारे घर में कई बार होता है, अब तो बाजार जाना बंद हो गया. अब मैं बाजार पहुंच गया, वहाँ पे थोड़ी देर में फोन आता है घर से, अच्छा थोड़े से आलू ले आना. अब थोड़े से मतलब कितने, अब मैं 1 किलो ले आया तो बोले इतने कम लाए हो, और 10 किलो लाए तो इतने ज्यादा लाए हो, तो वहाँ डांट पड़ती है. तो वो एम्बिग्यूटी है, राइट. है क्या नहीं. आलू का मुझे तो क्या पता नहीं थोड़ा सा आलू क्या होता है, राइट. तो वो एक थोड़ा सा तो नहीं आपके साथ नहीं होता है, तो क्लैरिटी नहीं होती है. अब हम कहते हैं, अब मैं आप सबको कहूँगा आपसे पढ़ के आना नेक्स्ट टाइम,
दैट इज वेरी वेग स्टेटमेंट, राइट? मुझे वेरी क्लियरली कहना चाहिए क्या पढ़ के आना और क्या काम करना चाहिए, तो उसका कुछ मतलब है। सो नहीं तो फिर आप पढ़ के ही नहीं आए तो क्या पढ़ा आपने, क्या कहा ही नहीं क्या पढ़ना था। तो हमें तो शेक्सपियर की नॉवेल पढ़ के आया हूँ, आपने रामायण पढ़ने की बात ही नहीं की थी। सो दिस इज अबाउट getting very clear understanding about scope of work, and that is what Uchit Shikhavan दी जो हुई। So Uchit Shikhavan is just tell me what is proper thing for me to do, you know, क्या मैं कहीं ऐसा नहीं होगा एकदम जोश में आके कि उल्टी सुल्टी हरकत करके आ जाऊँ। So this is what it is. So any other question or comment? ओम जी, मैं ये यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे हनुमान जी को उनके बल का स्मरण कराया, वो सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं इस टीम के, तो इससे हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि अपने बल का या अपनी कैपेबिलिटी का भान होने के बाद हमें जो एक अहंकार का भाव आ जाता है वो नहीं आना चाहिए। हमें जो भी बुजुर्ग हमारे समक्ष उपस्थित हैं, हमें उनकी सीख से, उनकी सलाह से और उनके द्वारा बताए हुए मार्ग में ही फिर उद्यत होना चाहिए उस काम को करने के लिए। बिल्कुल, थैंक यू, बिल्कुल शिल्पा आपने सही कहा। सो उसी मर्यादा में, यही वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी है। सो इसीलिए हम लोग राम जी की और हनुमान जी के मंदिर बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनके सारे काम मर्यादा के अंदर है। तो चलिए यहीं रुकते हैं। आप अपना जरा फीडबैक जरूर मुझे अपने ग्रुप पे, तो दिस ग्रुप इज ओपन ग्रुप, एनीबडी कैन पुट एनी फीडबैक, सो प्लीज सेंड योर फीडबैक कमेंट, यू नो, खास करके एट व्हाट स्पीड वी आर गोइंग। मेरा आज ऐसा थोड़ा मन था कि आज ये किष्किंधा पूरा करें, पर देखिए हम अभी हम वहाँ तक पहुँचे नहीं। अब देखते हैं, अगली बार पूछते हैं जामवान जी से, वो क्या उनको सलाह देते हैं और आगे गाड़ी कहाँ पर पड़ती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग आए, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णमस्तु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति।